गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विशेष श्रेणी का दर्जा यह एक ऐसा विषय है जिसकी मांग राज्यों द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा अपने आर्थिक विकास को जारी रखने के लिए की जाती रही है। विशेषकर ऐसे राज्य जो कि आर्थिक विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने हाल फिलहाल देखा कि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और इन परिणामों में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इसी के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ गई और जैसे ही क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी और इसी के साथ ही विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग फिर से उठने लगी, विशेषकर बिहार और आंध्र प्रदेश के संबंध में। तो आज के क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है और यह किस प्रकार विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है। तो अगर हम विशेष श्रेणी के दर्जे की बात करें तो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक क्षति का सामना करने वाले जो राज्यों के विकास की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो वर्गीकरण अपनाया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेष श्रेणी का दर्जा। और ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चूंकि जो ये वर्गीकरण अपनाया गया है तो इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अपनाया गया था और इसे पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को लागू किया गया। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 11 राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है, जिसमें से अधिकांश उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं। हालांकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विशेष श्रेणी का जो दर्जा है उसे समाप्त कर दिया गया। तर्क यह दिया गया था क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने यह संस्तुति की थी कि राज्यों को विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए और केंद्र सरकार द्वारा जो 32% अनुदान राशि जो उपलब्ध कराई जाती है उसकी मात्रा बढ़ाकर इसे 42% किया जाए और केंद्र द्वारा इसे लागू भी किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा किस प्रकार से दिया जाता है। तो इस संबंध में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि बीएन गाडगिल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। बीएन गाडगिल समिति ने कुछ मानक निर्धारित किए थे। यदि किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाना है तो कौन कौन से मानक पूरे होने चाहिए। सर्वप्रथम वह राज्य पहाड़ी इलाकों वाला होना चाहिए, दूसरा उसकी कम जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए और जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसमें शामिल होना चाहिए। तीसरे मानक तौर पे पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक संबंध होने चाहिए। चौथा, आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक पिछड़ापन उस राज्य में होना चाहिए और पांचवा यानी कि राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति उसमें होनी चाहिए। पांचवें पर जो मानक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि राज्य के पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। और इसी संस्तुतियों के संदर्भ में ही कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, यानी कि बीएन गाडगिल समिति ने जो संस्तुति जारी की उस संस्तुतियों के संदर्भ में किसी राज्य को जब विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है तो इस संदर्भ में फिर दिशा निर्देश भी दिए गए, जैसे कि वह राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है तथा बुनियादी ढांचा उसका खराब है, यानी कि उस राज्य में बुनियादी ढांचों की सुविधाओं की कमी है। दूसरा, राज्यों को पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण भूभाग में स्थित होना चाहिए। तीसरा, पड़ोसी देशों की सीमाओं के पर रणनीतिक रूप से स्थित होना चाहिए। और इन 4 दिशा निर्देशों को यानी कि हम पहले जैसे देखा कि मानकों के अनुरूप ये चीज स्थापित किया गया। अब यहाँ पे विचारणीय विषय यह है कि जब किसी राज्य को कोई विशेष श्रेणी का दर्जा जब मिल जाता है तो उससे क्या क्या लाभ हासिल होते हैं। तो अगर हम प्रथम लाभ के तौर पे देखें तो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 90% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाती है, यानी कि केंद्र सरकार यदि कोई योजना चलाती है तो उस राशि में से यानी कि उस योजना में जो 90% राशि होगी वो केंद्र सरकार द्वारा ही वहन की जाएगी। दूसरी बात यह कि यदि राज्य सरकार को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है और वो कोई योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाएगी तो उसको पूरी करता है, लेकिन अगर वो धनराशि खर्च नहीं की गई है तो ऐसी धनराशि नॉन लैप्सेबल होती है, यानी कि अगर वो राशि खर्च नहीं की गई है तो धनराशि वापस राज्य सरकार के पास आ जाती है। और तीसरे प्रमुख लाभ के तौर पे यदि कोई राज्य को जिससे विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल हुआ है तो वह राज्यों को करों में विभिन्न प्रकार की छूटें मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि विशेष श्रेणी का जो दर्जा है तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं।
अब हमें यह जानना है कि विशेष श्रेणी का दर्जा और विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस में क्या अंतर है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अगर हम प्रथम अंतर की बात करें तो जहां हम विशेष श्रेणी के दर्जे की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसको स्पष्ट किया कि इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु अगर हम विशेष दर्जे की बात करें तो भारत के संविधान में ही विभिन्न राज्यों से संबंधित इसके लिए प्रावधान है। अगर हम 2019 से पहले की स्थिति की बात करें तो जब तक अनुच्छेद 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा हासिल है। इसके अलग अगर हम अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे और भाग 21 की अगर हम बात करें तो भारत के 12 राज्यों के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम अंतर की बात करें तो सबसे पहला अंतर हमें यही नजर आता है कि जहां पे हम विशेष श्रेणी के दर्जे की बात करते हैं तो इसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विशेष दर्जे की बात करें तो एक अधिनियम द्वारा या संविधान द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हम अनुच्छेद 370 की बात करें तो 2019 से पहले विशेष दर्जे की जो बात थी जम्मू कश्मीर पर यह लागू होता था। अगर हम इसकी प्रयोज्यता की बात करें तो विशेष दर्जा जो होता है वह संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ कठोरता होती है और इसे तभी सुधारा जा सकता है कि जब एक संवैधानिक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें लाया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम विशेष श्रेणी के दर्जे की बात करें तो यह संविधान में वर्णित नहीं है और इसी कारण से यह कम कठोर है और साथ ही साथ प्रशासनिक निर्णयों पर यह आधारित होता है। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो राज्यों के लिए कौन कौन से प्रावधान, तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 जेड तक विशेष दर्जे की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम सशक्तिकरण के केंद्र बिंदु को एक आधार माने तो यह देखा जा सकता है कि जहां किसी राज्य को विशेष दर्जा मिलता है तो वह विधायी और राजनीतिक अधिकारों के लिए होता है। दूसरी तरफ अगर हम विशेष श्रेणी के दर्जे की बात करें तो आर्थिक, प्रशासनिक और वित्तीय पक्षों को समाहित करता है। तो इस प्रकार से अगर हम ये शब्दों की चर्चा करते हैं, विशेष श्रेणी का दर्जा और विशेष दर्जा, ये दोनों अलग हैं और इसके दोनों पक्ष भी अलग अलग हमें नजर आते हैं। धन्यवाद।